ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन मास की पुण्य कथा में आज हम सुनेंगे अध्याय 19, जिसमें षष्ठी देवी व्रत की महिमा को शिव पार्वती संवाद के माध्यम से बताया गया है। ये व्रत संतान सुख, आरोग्य और जीवन की शुभता का प्रतीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें या छठी मैया कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब सुनिए ये पावन कथा। स्थान कैलाश पर्वत। काल है सावन मास, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। सावन मास का पावन दिन था। गगन में मेघ बरस रहे थे और हिमालय की भूमि शिव भक्ति में सराबोर थी। उस समय माता पार्वती ने भोलेनाथ से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे नाथ, आपने सावन मास में एकादशी, प्रदोष, नाग पंचमी, हरियाली अमावस्या जैसी अनेक व्रत कथाओं की महिमा कही है, किंतु अब कृपा कर वे दिव्य व्रत बताइए जो संतान की प्राप्ति, उसकी रक्षा और सुखद जीवन के लिए किया जाता है और जिसमें स्त्रियां संतान के लिए व्रत रखती हैं। क्या वह व्रत सावन मास में भी विशेष रूप से किया जाता है? शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, तुमने अति पुण्य प्रश्न किया है। षष्ठी तिथि को किया जाने वाला षष्ठी देवी व्रत, जिसे लोग छठ मैया का व्रत भी कहते हैं, संतान सुख और उसके कल्याण के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। सावन में यह व्रत विशेष फलदायक होता है क्योंकि यह मास स्वयं ही शिव पार्वती और प्रकृति की ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। अब मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूँ जो इस व्रत की महिमा को दर्शाती है। पुरातन काल की बात है। राजा सूर्य केतु की कोई संतान नहीं थी। उनकी रानी मालविका अत्यंत धर्मनिष्ठ, शिव भक्त और मातृशक्ति की उपासक थी। अनेक व्रतों के बाद भी संतान नहीं हो रही थी। एक दिन रानी ने निराश होकर शिवलिंग के समक्ष विनती की कि हे नीलकंठ, यदि संतान सुख मेरा भाग्य नहीं है तो मुझे जीवन से मुक्त कर दीजिए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे रानी, तुम्हारी पीड़ा सुन ली गई है। अब षष्ठी देवी की आराधना करो, वे तुम्हारे गर्भ की रक्षा करेंगी और तुम्हारे वंश की वृद्धि का कारण बनेंगी। रानी ने वन में जाकर 6 दिन तक निर्जल उपवास कर षष्ठी देवी का व्रत किया। 7वें दिन माता स्वयं प्रकट हुई। उनके 6 हाथों में दिव्य अस्त्र, औषधि, ज्योति, अन्न, बालक और वर मुद्रा थी। षष्ठी माता ने कहा, हे रानी, मैं प्रकृति की छठी शक्ति हूँ, शिशु के जन्म की अधिष्ठात्री देवी। मैं संतान के जन्म, मस्तिष्क, बुद्धि और प्रारब्ध की रचना करती हूँ। तेरे गर्भ में एक तेजस्वी बालक आएगा। उसे मेरे आशीर्वाद से जीवन, बुद्धि और बल प्राप्त होगा। कुछ समय के बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सौमित्र। वह बालक वीर, दयालु और प्रजा का हितैषी राजा बना। षष्ठी देवी की कृपा से प्रजा में ये व्रत चलन में आया। विशेष रूप से सावन मास की षष्ठी तिथि को स्त्रियां ये व्रत करके छठ मैया को प्रसन्न करती हैं, जिससे संतान की रक्षा होती है। इस व्रत को करने के लिए प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मिट्टी या लकड़ी की छठी माता की मूर्ति बनाएं या चित्र स्थापित करें। गंगा जल, चावल, दूध, नारियल, हल्दी, लाल चुनरी, फल और मिठाई अर्पित करें। व्रती निर्जल व्रत रखती हैं। संध्या को दीप जलाकर छठी माता का जप करें, कथा श्रवण करें और संतति के मंगल की प्रार्थना करें। अगले दिन पारण के बाद भोजन करें। हे पार्वती, षष्ठी देवी आदि शक्ति का ही एक रूप है। उनकी आराधना से गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है। जो स्त्रियां इस व्रत को सावन मास में करती हैं, उनकी संतान दीर्घायु, बुद्धिमान और भाग्यवान होती है। पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे नाथ, यह व्रत अत्यंत कल्याणकारी है। मैं इसे समस्त स्त्रियों को कहूंगी ताकि वे संतान सुख और शांति प्राप्त कर सके। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। बर्बरीक ने नाग कन्याओं को उत्तर देते हुए कहा, देवियों, मेरा जन्म कुरु वंश में हुआ है। मैं पांडु नंदन भीमसेन का पुत्र हूँ। बर्बरीक मेरा नाम है। मैं उस दैत्य को मारने के लिए आया था। वे पापी दैत्य मारा गया, अतः अब पृथ्वी पर लौट रहा हूँ। आप लोगों से किसी प्रकार मेरा कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि मैंने सदा ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। योग कहकर बर्बरीक ने उस शिवलिंग का पूजन और साष्टांग प्रणाम किया। फिर उन सब कन्याओं के देखते देखते ऊपर के मार्ग से चले गए। बिल से बाहर आकर उसने पूर्व दिशा के मुख को प्रकाश युक्त देखा।
फिर बड़े हर्ष के साथ वे विजय से मिला। उस समय तक विजय अपना सारा कार्य पूरा कर चुके थे। उन्होंने बर्बरीक से कहा, वीरेंद्र, तुम्हारे प्रसाद से मैंने अनुपम सिद्धि प्राप्त की है। तुम दीर्घ काल तक जियो, आनंद करो, दान दो और विजयी बनो। इसलिए साधु पुरुष साधुओं का ही संग करना चाहते हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का संग सब दोषों को दूर करने की दवा है। मेरे होम कुंड में सिंदूर के समान लाल रंग का सात्विक एवं अत्यंत पवित्र भस्म है। उसे हाथ में भरकर ले लो। युद्ध भूमि में इसे पहले छोड़ देने पर शत्रु के स्थान पर मृत्यु भी हो तो उसके शरीर को भी ये नष्ट कर देगा। इस प्रकार शत्रु पर तुम्हें सुखपूर्वक विजय प्राप्त होगी। बर्बरीक बोला, जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है वे साधु कहलाता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करता है उसकी साधुता में कौन सा गुण है? अतः ये भस्म किसी दूसरे को दे दीजिए, मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं। मैं तो केवल आपको प्रसन्न मुख देखना चाहता हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं। तदंतर देवियों सहित देवताओं ने विजय का सम्मान करके उन्हें सिद्धेश्वरी प्रदान किया और उनका नाम सिद्धसेन रखा। इस प्रकार विजय ने अत्यंत दुर्लभ सिद्धि प्राप्त की। पश्चात कुछ काल बीतने पर पांडव लोग जुए में हार गए और विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए उस शुभ तीर्थ में भी स्नान करने के लिए आए। वहां चंडिका देवी का दर्शन करके मार्ग के थके मांदे होने के कारण कहीं बैठ गए। पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी। उस समय चंडिका का गण भी वहीं विराजमान था। बर्बरीक ने वहां पधारे हुए पांडव वीरों को देखा, परंतु वे उन्हें पहचानता नहीं था। पांडव भी उसे नहीं पहचानते थे, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक पांडवों के साथ उसकी भेंट ही नहीं हुई थी। पांडवों ने अपनी गठरी आदि वहीं खोल दी और प्यास से पीड़ित होकर जल की ओर देखा। अब भीमसेन कुंड में पानी पीने के लिए घुसे। उस समय युधिष्ठिर ने उनसे कहा, भीमसेन, तुम कुंड से पानी निकालकर बाहर ही हाथ पैर धो लो, उसके बाद जल पीना, अन्यथा तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। भीमसेन के नेत्र प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर की बातें बिना सुने ही जल पीने की इच्छा से कुंड में प्रवेश किया। जल देखकर उन्होंने वहीं पीने का निश्चय किया और शुद्धि के लिए मुख, दोनों हाथ और दोनों पैर धोए। भीमसेन जब इस प्रकार पैर धो रहे थे, उस समय सुहृदय ने ऊपर से ये सत्य वचन कहा, और दुर्मते, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा विचार तो बड़ा पापपूर्ण है। अहो, तुम देवी के कुंड में हाथ पैर और मुंह धो रहे हो। मैं देवी को सदा इसी जल से स्नान कराता हूँ। मल से दूषित जल को तो मनुष्य भी नहीं छूते, फिर देवता उसका स्पर्श कैसे कर सकते हैं? जब तुम इतने बड़े मूढ़ हो तब तीर्थों में क्यों घूम रहे हो? भीमसेन ने कहा, करूण राक्षस, तू क्यों ऐसी कठोर बातें कहता है? जल का दूसरा उपयोग ही क्या है? यह प्राणियों के भोग के लिए ही तो होता है। बड़े बड़े मुनीश्वरों ने भी तीर्थों में स्नान का विधान किया है। अंगों को धोना ही तो स्नान कहा गया है। फिर तू मेरी निंदा क्यों करता है? यदि स्नान और अंगों को धोना ना किया जाए तो धर्मात्मा पुरुष किस लिए पूर्ण धर्म का अनुष्ठान करते हैं? क्यों बावड़ी, कूप और तड़ाग आदि बनवाते हैं? सुहृदय बोला, निस्संदेह तुम्हारा ये कथन सत्य है कि मुख्य मुख्य तीर्थों में स्नान करना चाहिए, ऐसी विधि भी है। परंतु जो नदी आदि चर तीर्थ है, जिनके जल बहते रहते हैं, उन्हीं में भीतर प्रवेश करके स्नान आदि करना चाहिए। कूप, सरोवर आदि स्थावर तीर्थों में तो बाहर खड़े होकर ही स्नान आदि करना उचित है। स्थावर तीर्थों में भी वही भीतर प्रवेश करके स्नान करने का विधान है, जहाँ भक्त पुरुष देवता को स्नान कराने के लिए जल ना लेती हो, तथा जो सरोवर देव स्थान से 100 हाथ से भी अधिक दूर बनाया गया हो, उसके भीतर प्रवेश करने का भी यह एक क्रम है कि पहले बाहर ही दोनों पैर धोकर फिर कुंड में स्नान किया जाए, अन्यथा दोष बताया गया। क्या तुमने ब्रह्मा जी का कहा हुआ ये श्लोक नहीं सुना है? जो जल में मल, मूत्र, विष्ठा, कफ, थूक और कुल्ला छोड़ते हैं, वे ब्रह्मत्यारों के समान है। इसलिए ओ दुराचारी, तुम शीघ्र जल से बाहर निकलाओ। यदि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे काबू में नहीं तो तुम तीर्थों में किस लिए घूमते हो? नादान, जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में हो और जिसके द्वारा समस्त क्रियाएं निर्विकार भाव से की जाती हो, वही तीर्थ का फल पाता है। मनुष्य पुण्य कर्म के द्वारा यदि 2 घड़ी भी जीवित रहे
तो वे उत्तम है, परंतु उभय लोक विरोधी पाप कर्म के साथ एक कल्प की भी आयु मिले तो उसे ना स्वीकार करे। भीमसेन बोले, कौओं की तरह तेरी काय काय की कर्कश ध्वनि से मेरे तो कान बहरे हो गए। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ विलाप कर या चिंता के मारे सूख जा, मैं तो जल पीकर ही रहूंगा। सुहृदय ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ, अतः किसी प्रकार भी तुम्हें पाप नहीं करने दूंगा। हमारे इस कुंड से तो तुम शीघ्र ही बाहर निकल आओ, नहीं तो इन ईंटों के टुकड़ों से तुम्हारा मस्तक चूर चूर कर दूंगा। यो कहकर बर्बरीक ने ईंटें उठा ली और भीम के मस्तक को लक्ष्य करके फेंकना आरंभ किया। भीमसेन उसके प्रहार को बचाकर उछले और सरोवर से बाहर आ गए। फिर तो दोनों भयंकर पराक्रमी वीर एक दूसरे को घुड़कते हुए आपस में गुथ गए। दोनों ही युद्ध विद्या में पारंगत थे, अतः अपनी विशाल भुजाओं से युद्ध करने लगे। दो ही घड़ी में उस राक्षस के सामने पांडव भीमसेन दुर्बल पड़ गए। अंत में बर्बरीक ने भीमसेन को उठा लिया और जल में फेंकने के लिए समुद्र की ओर चल दिए। समुद्र के किनारे पहुंचने पर भगवान शंकर ने आकाश में स्थित हो बर्बरीक से कहा, राक्षसों में श्रेष्ठ महाबली बर्बरीक, ये भरत कुल के रतन और तुम्हारे पितामह भीमसेन हैं, इन्हें छोड़ दो। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ विचरते हुए इस तीर्थ में भी स्नान करने के लिए आए हैं, अतः तुम्हारे द्वारा सर्वथा सम्मान पाने के ही योग्य है। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सुहृदय सहसा भीमसेन को छोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोल उठा, हाय मुझे धिक्कार है, ये बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है। पितामह मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। उसे इस प्रकार शोक करते और बार बार मोहित होते देख भीमसेन ने छाती से लगा लिया और स्नेह से मस्तक सूंघ कर कहा, वत्स, जन्म काल से ही ना तो हम तुम्हें पहचानते हैं, ना तुम हमको। केवल घटोत्कच तथा भगवान श्री कृष्ण से ये सुन रखा है कि तुम इसी तीर्थ में निवास करते हो, किंतु ये सब बात भी हमें भूल गई थी, क्योंकि जो लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी और मोहित होते हैं, उनकी सारी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। अतः हम पर जो ये दुख आया है, वे सब काल की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। बेटा तुम शोक न करो, तुम्हारा इसमें तनिक भी दोष नहीं है, क्योंकि कुमार्ग पर चलने वाला कोई भी क्यों न हो, क्षत्रिय के लिए तो दंडनीय ही है। साधु क्षत्रिय को उचित है कि यदि कुमार्ग पर चले तो अपनी आत्मा को भी दंड दे। फिर माता पिता सुहृद भ्राता और पुत्र आदि के लिए तो कहना ही क्या। मुझे आज बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। मैं और मेरे पूर्वज धन्य हैं, जिनका पुत्र ऐसा धर्मज्ञ और धर्म पालक है। तुम वर पाने के योग्य हो, मेरे तथा दूसरे सत्पुरुषों के द्वारा प्रशंसा पाने के अधिकारी हो, अतः ये शोक छोड़कर तुम्हें स्वस्थ हो जाना चाहिए। बर्बरीक बोला, पितामह मैं पापी हूँ, ब्रह्मत्या से भी अधिक घृणा का पात्र हूँ, प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं। प्रभु ना तो आप मेरी ओर देखें, ना मेरा स्पर्श ही करें। ब्राह्मण लोग सभी पापों का प्रायश्चित बताती है, परंतु जो माता पिता का भक्त नहीं, उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं। अतः जिस शरीर से मैंने पितामह को पीड़ा पहुंचाई है, उस अपने शरीर को आज मैं मही सागर संगम में त्याग दूंगा, जिससे अन्य जन्मों में भी ऐसा ही पातकी ना हो। यूं कहकर बलवान बर्बरीक उछलकर समुद्र के भीतर चला गया। समुद्र भी ये सोचकर कांप उठा कि मैं कैसे इसका वध करूं। तदंतर सिद्ध अंबिका तथा चारों दिशाओं की देवियां रुद्र के साथ वहां आई और उसे हृदय से लगाकर बोली, वीरेंद्र, अनजाने में किए हुए पाप से दोष नहीं लगता, ये बात शास्त्रों में बताई गई, अतः तुम्हें इसके विपरीत कोई बर्ताव नहीं करना चाहिए। देखो तुम्हारे पितामह भीम पुत्र पुत्र पुकारते हुए तुम्हारे पीछे लगे हुए चले आ रहे हैं। तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर वे स्वयं भी प्राण त्याग देंगे। वीर, यदि इस समय तुम शरीर छोड़ोगे तो भीमसेन भी शरीर को त्याग देंगे। उस दशा में तुम्हें बड़ा भारी पातक लगेगा। अतः महामते, तुम ऐसा जानकर अपने शरीर को धारण करो। थोड़े ही समय में देवकी नंदन श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारे शरीर का नाश होगा, ऐसा बताया गया है। बस वे साक्षात भगवान विष्णु हैं और उनके हाथ से शरीर का नाश होना बहुत उत्तम मुक्तिदायक होता है। इसलिए तुम उस समय की प्रतीक्षा करो और हमारी बात मानो।
देवियों के ऐसा कहने पर बर्बरीक उदास मन से लौट आया। बर्बरीक चंडिका के कार्य की सिद्धि के लिए बड़ा भारी युद्ध करेगा, इसलिए संसार में चंडिल नाम से प्रसिद्ध और समस्त विश्व के लिए पूजनीय होगा। यो कहकर वहां आई हुई सब देवियां अंतर ध्यान हो गई। भीमसेन भी बर्बरीक को साथ लेकर आए और अन्य पांडवों से भी ये सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सब पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने बार बार उसकी प्रशंसा की और आलस्य त्याग कर विधि के अनुसार तीर्थ स्नान किया। तदंतर पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष व्यतीत हो जाने पर जब उपलव्य नामक स्थान में सब राजा युद्ध के लिए एकत्रित हो गए, तब महारथी पांडव भी युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में आकर स्थित हुए। दुर्योधन आदि कौरव भी वहां पहले से ही टिके हुए थे। उस समय भीष्म जी ने रथियों और अतिरथियों की गणना की थी। उसका सब समाचार गुप्तचरों द्वारा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के राजाओं के बीच भगवान श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन, पितामह भीष्म ने रथियों और अतिरथियों का वर्णन किया है। उसे सुनकर दुर्योधन ने अपने पक्ष के महारथियों से पूछा है कि कौन वीर कितने समय में सेना सहित पांडवों का वध कर सकता है। इसके उत्तर में पितामह भीष्म तथा कृपाचार्य ने 1 मास में हम सबको मारने की प्रतिज्ञा की है। द्रोणाचार्य ने 15 दिनों में, अश्वत्थामा ने 10 दिनों में तथा सदा मुझे भयभीत करने वाले कर्ण ने 6 दिन में सेना सहित पांडवों को मारने की घोषणा की है। अतः यही प्रश्न मैं अपने पक्ष के महारथियों के सामने रखता हूँ, कौन कितने समय में सेना सहित कौरवों को मार सकता है। राजा युधिष्ठिर का ये वचन सुनकर अर्जुन बोले, महाराज, भीष्म आदि महारथियों ने जो प्रतिज्ञा या घोषणा की है वे सर्वथा असंगत है, क्योंकि विजय और पराजय में पहले से किया हुआ निश्चय झूठा होता है। आपके पक्ष में भी जो वीर राजा है वे युद्ध के लिए कमर कसकर रणभूमि में डटे हुए हैं। देखिए, ये नर श्रेष्ठ काल के समान दुर्दर्श है। द्रुपद, विराट, कैकेयी, सहदेव, सात्यकी, दुर्जयवीर चेकितान, धृष्टद्युम्न पुत्र सहित महाप्रकर्मी घटोत्कच, महाधनुर्धर भीमसेन आदि तथा कभी किसी से परास्त न होने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये सब आपके पक्ष में है। मैं तो समझता हूँ इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकता है। इनके डर से कौरव इस प्रकार भागेंगे जैसे सिंह से डरे हुए मृग। बूढ़े भीष्म से, बूढ़े बाबा द्रोण और कृप से तथा अश्वत्थामा से अपने को क्या भय है। अथवा यदि चित्त की शांति के लिए आपका जानना ही जरूरी है तो मेरी बात सुनिए। मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक दिन में नष्ट कर सकता हूँ। अर्जुन की ये बात सुनकर घटोत्कच के पुत्र ने हंसते हुए कहा, महात्मा अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की है ये मुझे सही नहीं लगती, क्योंकि इनके द्वारा दूसरे वीरों पर महान आक्षेप हो रहा है। अतः अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप सब लोग चुपचाप खड़े रहे। मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सबको यमलोक में पहुंचा दूंगा। मेरे भयंकर धनुष को, इन दोनों अक्षय तुणीरों को तथा भगवती सिद्ध अंबिका के दिए हुए इस खड़ग को भी आप लोग देखिए। ऐसी दिव्य वस्तुएं मेरे पास है, तभी मैं इस प्रकार सबको जीतने की बात कहता हूँ। बर्बरीक का ये वचन सुनकर सब क्षत्रिय बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। अर्जुन ने भी आक्षेप के कारण लज्जित हो श्री कृष्ण की ओर देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, घटोत्कच के इस पुत्र ने अपने शक्ति के अनुरूप ही बात कही है। इसके विषय में बड़ी अद्भुत बातें सुनी भी जाती है। पूर्व काल में इसने पाताल में जाकर 9 करोड़ पलाशी नामक दैत्यों को क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया था। तत्पश्चात यादवेंद्र श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र से कहा, वत्स, भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन आदि महारथियों के द्वारा सुरक्षित कौरव सेना को जिस पर विजय पाना महादेव जी के लिए भी कठिन है, इतना शीघ्र कैसे मार सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है? समस्त प्राणियों के अधीश्वर भगवान वासुदेव के इस प्रकार पूछने पर सिंह के समान वक्षस्थल, पर्वताकार शरीर तथा अतुलित बल से संपन्न एवं नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित बर्बरीक ने तुरंत ही धनुष चढ़ाया और उस पर बाण संधान किया। फिर उस बाण को उसने लाल रंग के भस्म से भर दिया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा वे दोनों सेनाओं में सैनिकों के मर्म स्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। यह क्रम करके बर्बरीक ने पुनः सब लोगों
ये कहा, आप लोगों ने देखा, इस क्रिया के द्वारा मैंने मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का निरीक्षण किया है। अब उन्हीं मर्म स्थानों में देवी के दिए हुए तीक्ष्ण और अमोघ बाण मारूंगा, जिनसे ये सभी योद्धा क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप सब लोगों को अपने अपने धर्म की सौगंध है, कदापि शस्त्र ग्रहण न करें। मैं 2 ही घड़ी में इन सब शत्रुओं को तीखे बाणों से मार गिराऊंगा। ये सुनकर युधिष्ठिर आदि के चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। वे सब लोग बर्बरीक को साधुवाद देने लगे, जिससे महान कोलाहल छा गया। बर्बरीक ने ज्यों ही उपर्युक्त बात कही, त्यों ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने तीखे चक्कर से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। ये देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब एक दूसरे से कहने लगे, अहो ये क्या हुआ? घटोत्कच का पुत्र कैसे मारा गया? पांडव भी अन्य सब राजाओं के साथ आंसू बहाने लगे। घटोत्कच तो हाय पुत्र कहता हुआ शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसी समय सिद्ध अंबिका आदि 14 देवियां वहां आ पहुंची। श्री चंडिका ने घटोत्कच को सांत्वना देकर उच्च स्वर से कहा, सब राजा सुने, विद्यात्मा भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरीक का वध किस कारण से किया वे बताती हूँ। पूर्व काल की बात है, मेरु पर्वत के शिखर पर सब देवता एकत्रित हुए थे। उस समय भार से पीड़ित हुई ये पृथ्वी वहां गई और सब देवताओं से बोली, आप लोग मेरा भार उतारे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप मेरी प्रार्थना सुने, आप ही पृथ्वी का भार उतारे। इस कार्य में देवता आपका अनुसरण करेंगे। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार की। इसी समय सूर्यवर्चा नामक यक्षराज ने अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहा, आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में क्यों जन्म धारण करते हैं? मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी के भारभूत सब दैत्यों का संहार करूंगा। सूर्यवर्चा के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले, दुर्मते, पृथ्वी का ये महान भार समस्त देवताओं के लिए भी दुस्सह है। उसे तू मोहवश केवल अपने ही द्वारा साध्य बताता है। मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध का आरंभ होगा, उस समय श्री कृष्ण के हाथ से तेरे शरीर का नाश होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा शाप प्राप्त होने पर सूर्यवर्चा ने भगवान विष्णु से ये याचना की, भगवान यदि इस प्रकार मेरे शरीर का नाश होने वाला है तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ, जन्म से ही मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो सब अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। यह सुनकर भगवान विष्णु ने देव सभा में कहा, ऐसा ही होगा। देवियां तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगी, तुम पूज्य हो जाओगे। भगवान के ऐसा कहने पर सूर्यवर्चा तथा आप सब देवता भी इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। सूर्यवर्चा ही ये घटोत्कच का पुत्र था जो मारा गया है। अतः समस्त राजाओं को श्री कृष्ण में दोष नहीं देखना चाहिए। श्री भगवान बोले, राजाओं, देवी ने जो कुछ कहा वे निस्संदेह वैसा ही है। मैंने देव समाज में सूर्यवर्चा को जो वर दिया था उसका स्मरण करके ही गुप्त क्षेत्र में देवी की आराधना के लिए मैंने इसे नियुक्त कर दिया था। राजाओं से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण फिर चंडिका से बोले, देवी ये भक्त का मस्तक है, इसे अमृत से सींचो और राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। देवी ने वैसा ही किया। जीवित होने पर उस मस्तक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे अनुमति मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, वत्स, जब तक ये पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे तब तक तुम सब लोगों के द्वारा पूजनीय होगे। अब तुम इस पर्वत शिखर पर चढ़कर वहां रहो, वहीं से होने वाले युद्ध को देखना। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर समस्त देवियां आकाश में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। बर्बरीक का मस्तक पर्वत के शिखर पर स्थित हो गया। उसका शरीर जमीन पर था। उसका यथाविधि संस्कार कर दिया गया। मस्तक का कोई संस्कार नहीं हुआ। तत्पश्चात कौरव और पांडवों की सेना में भयानक संग्राम छिड़ गया, जो लगातार 18 दिनों तक चला। युद्ध में द्रोण और कर्ण आदि सब वीर मारे गए। 18 दिनों बाद निर्दयी दुर्योधन भी मारा गया। तब अपने बंधु बांधवों के बीच में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री गोविंद से कहा, पुरुषोत्तम, इस महान संग्राम सागर से आपने ही हम लोगों को पार उतारा है। नाथ, हे हरे, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। भीमसेन बहुत भोले थे। उन्हें धर्मराज की ये बात कुछ भारी लगी और उन्होंने तनिक असहिष्णुता के साथ युधिष्ठिर से कहा, राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने वाला तो ये मैं भीम हूँ। आप मेरा तिरस्कार करके पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कहकर कृष्ण की इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हैं? धृष्टद्युम्न, अर्जुन, सात्यकी और मैं
जिन लोगों ने युद्ध में पराक्रम दिखाकर विजय पाई, उन्हें छोड़कर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भीमसेन की ये अनुचित बात सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन बोले, भाई भीमसेन, राम राम, आप ऐसा बिल्कुल न कहिए। आप जनार्दन श्री कृष्ण को यथार्थ जानते नहीं। मेरे, आपके या किसी भी अन्य वीर के द्वारा शत्रु का वध नहीं किया गया। युद्ध के समय मैं सदा देखता था कि मेरे आगे आगे कोई एक पुरुष शत्रु को मारता हुआ चला करता था। मुझे पता नहीं वे कौन था। अर्जुन की बात सुनकर भीमसेन बोले, अर्जुन, तुम निश्चय ही बड़े भ्रम में पड़े हो। भला युद्ध में दूसरा कौन शत्रु को मारता? तथापि यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो चलो पर्वत शिखर पर स्थित पौत्र बर्बरीक के मस्तक से पूछ ले। उसने तो सारा युद्ध देखा ही है। इतना कहकर भीम ने वहां जाकर बर्बरीक से पूछा, बेटा बताओ, इस युद्ध में कौरवों को किसने मारा है? बर्बरीक ने कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है। उस पुरुष के बाईं ओर 5 मुख थे और 10 हाथ थे, जिनमें वे शूल आदि आयुध धारण किए हुए थे। उसके दाहिनी ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थी, जो चक्र आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसके बाईं ओर के मस्तक जटाओं से सुशोभित थे और दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट झिलमिला रहा था। उसने बाईं ओर भस्म धारण कर रखी थी तथा दाईं ओर चंदन लगा रखा था। बाईं ओर चंद्रकला शोभा पा रही थी और दाईं ओर कौस्तुभमणि की छटा छा रही थी। उस पुरुष के अतिरिक्त कौरव वाहिनी का विनाश करने वाले किसी अन्य पुरुष को मैंने नहीं देखा। बर्बरीक के ऐसा कहते ही आकाश मंडल उद्भासित हो उठा। उससे पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं की दुधंबियां बज उठी और साधु साधु की ध्वनि से आकाश भर गया। इससे भीमसेन लज्जित होकर लंबी सांस लेने लगे। तदंतर भीमसेन ने तन मन वचन से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, केशव, मैंने जन्म से लेकर अब तक जितने भी अपराध किए हैं, उन सबके लिए तुम मुझे क्षमा करो। हे पुरुषोत्तम, हे नाथ, मैं मूर्ख हूँ, तुम मेरे प्रति प्रसन्न हो। भगवान ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, सब क्षमा किए। तदंतर भीम को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के समीप जाकर कहा, तुमको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों से जो अपराध हो गए हो उन्हें क्षमा करना। भगवान के ऐसा कहने पर बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक वे अपने अभिष्ट स्थान को चला गया। भगवान वासुदेव भी अवतार संबंधी सब कार्य पूर्ण करके परम धाम को पधारे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें बर्बरीक के जन्म का वृत्तांत बताया और गुप्त क्षेत्र का भी संक्षेप से वर्णन किया। इस क्षेत्र का प्रमाण ब्रह्मा जी ने 7 कोस का बताया है। ये संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। इस प्रकार परम पवित्र महिसागर संगम का वर्णन किया गया। जो इसका श्रवण अथवा पाठ करता है वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये प्रसंग बहुत ही पवित्र, पुण्यदायक, यश की वृद्धि करने वाला तथा पाप को हरने वाला है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वे पुण्य का भागी होता है और प्राण नाश के पश्चात भगवान शिव के परम धाम में जाता है। जो मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पवित्र हो, इस परम धन्य, यशोदाय, निश्चय पुण्यप्रद, मनुष्य मात्र के पाप हारक तथा उत्तम मोक्षदायक पुराण का प्रतिदिन श्रवण करता है, वे सूर्य मंडल को वेद कर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने कहा, सूत जी, अब हम लोग आपसे अरुणाचल महात्म्य सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, महर्षि, प्राचीन काल की बात है। ब्रह्मा जी सत्यलोक में कमल के आसन पर विराजमान थे। उस समय महात्मा सनक ने उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, आप संपूर्ण भुवन के आधार तथा वेद वेद्य पुरुष हैं। चतुर्मुख, आपकी कृपा से मुझे संपूर्ण विज्ञान प्राप्त है। दयानिधि, भूमंडल के समस्त शिवलिंगों में जो परम निर्मल, दिव्य तथा अपरिछिन्न महिमा से युक्त है, जिसके नाम स्मरण मात्र से समस्त पातकों का विनाश हो जाता है, जो मनुष्यों को सदा भगवान शिव का सारूप्य प्रदान करने वाला है, जिसका आदि नहीं, जो समस्त जगत का आधार तथा भगवान शंकर का अविनाशी तेज है और जिसका दर्शन करके जीव कृतार्थ हो जाता है, उसकी महिमा का मुझे उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुमने मेरे अंतकरण में पुरातन शिव योग की स्मृति दिलाई है। तुम्हारे प्रति आदर का भाव होने से मैंने चिंतन करके उस योग को स्मरण कर लिया है। तुम्हारी अधिक तपस्या के प्रभाव से मेरे चित्त में परम उत्तम शिव भक्ति का उदय हुआ है, जिसने मेरे हृदय को क्षण भर में अपनी ओर आकृष्ट सा कर लिया है। जिन पुरुषों की सदा परम शांत भगवान सदा शिव के प्रति भक्ति बढ़ती है,
वे अपने चरित्रों से संपूर्ण जगत को पवित्र करता है। शिव भक्तों के साथ वार्तालाप, निवास, मेलजोल, उनका दर्शन तथा स्मरण, ये सब पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में सबकी पाप राशि को दूर करने वाले अविनाशी, करुणा से भरे हुए और अद्भुत शैव तेज जिस प्रकार प्रकट हुआ था, वह वृतांत सुनो। एक समय मेरे और भगवान विष्णु के समक्ष एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जो संपूर्ण लोकों को लांघकर ऊपर से नीचे तक फैला था और सब ओर से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसका कहीं भी आदि अंत न होने के कारण वे संपूर्ण दिगंतों में व्याप्त जान पड़ता था। भगवान शिव के उस तेजोमय स्वरूप को देखकर मैंने भक्ति पूर्ण चित्त से उसका मानसिक पूजन किया और अपने चारों मुखों से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिव की इस प्रकार स्तुति की। जो संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु हैं, उन परम महान भगवान शिव को नमस्कार है। प्रभु, जिनसे सब कुछ प्रकाशित होता है, उन्हीं आपको सादर नमस्कार है। शंभु, आपका ये विश्व व्यापी तेज सब और प्रकाश फैला रहा है, किंतु जो लोग आपकी कृपा से वंचित हैं, वे इसका दर्शन नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही जैसे जन्म के अंधे सूर्य को देख नहीं पाते, अपने आप प्रकट हुआ ये निर्मल लिंग अध्यात्म दृष्टि से देखने योग्य है। ये भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान है, ऐसा आपके भक्त अनुभव करते हैं। देवेश्वर, जैसे दर्पण अपने में प्रतिबिंब धारण करता है, उसी प्रकार योगी जन अपनी अंतरात्मा में आपके इस प्रज्वलित तेज अप्रियश विग्रह का दर्शन करते हैं। अतः भगवान शंकर की नित्य शक्ति सूक्ष्म से भी अतिशय सूक्ष्म है। वे शक्ति मुझ में भी विलीन होती है, अतः मुझसे बढ़कर दूसरा नहीं है। अणु भी आपकी कृपा का पात्र बन जाने पर निश्चय ही महत्व को प्राप्त होता है। आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, किंतु आपका ही आश्रय लेने के कारण मुझसे बढ़कर भी दूसरा कोई नहीं। भगवान, आप में लगाया हुआ मन आपसे एक क्षण के लिए भी वियोग नहीं चाहता, फिर किसकी प्रेरणा से मेरी वाणी आपकी महिमा के वर्णन में परिवर्तन हो। ईश्वर महादेव, आप समस्त भुवनों में सबसे उत्कृष्ट हैं, अतः स्वयं ही कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हुए। नाथ, आपके चरणों में पड़े हुए इस भक्त को अपेक्षित कार्यों में नियुक्त होने के लिए आज्ञा दीजिए। विनय पूर्वक ये निवेदन करके मैंने हाथ जोड़कर देव देवेश्वर भगवान को बारंबार प्रणाम किया और उन्हीं के समीप बैठ गया। तत्पश्चात नूतन जलधर के समान गंभीर ध्वनि वाले श्री विष्णु ने शंकर जी की महिमा के कीर्तन द्वारा अपनी विशुद्ध वाणी को और भी कीर्तार्थ करते हुए कहा। तीनों लोकों के अधीश्वर प्रभु गंगाधर जगन्नाथ विरूपाक्ष चंद्रशेखर, आपकी जय हो। शंभु, आपकी दया असीम है और वह भक्त जनों पर सदा अकारण बढ़ती रहती है, जिससे उन भक्तों में स्वच्छ एवं पूर्ण ज्ञान का आधान होता है। प्राय संपूर्ण विद्याओं का पालन और समस्त ऐश्वर्यों का संग्रह भी आपकी कृपा से ही संभव है। आपको जानने में आप ही समर्थ हैं, अथवा जिसको आपका कृपा प्रसाद प्राप्त है वे समर्थ हो सकता है। क्या भ्रमर किसी कीट को आकृष्ट करके उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं करा देता? उसी प्रकार आप भी अपने तुच्छ भक्त को अपनाकर अपने समान बना लेते हैं। देवता आपके अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए क्या वे प्रभावशाली नहीं है? क्या तपाए हुए लोहे में जो अग्नि देवता स्थित है, उनमें जलाने की शक्ति नहीं होती? देव शंकर सर्वाधार, आप कृपा करके हमारे नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाली अपनी दिव्य मूर्ति का दर्शन कराइए। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम और स्तुति करने वाले ब्रह्मा और भगवान विष्णु के ऊपर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए तथा उस तेजोमय स्तंभ से गौर वर्ण नीलकंठ पुरुष रूप से प्रकट हुए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभा पा रहा था। हाथों में परशु, बाल मृग तथा अभय और विश्राम की मुद्राएं थी। ये ब्रह्मा और विष्णु से बोले, मुझ में चित्त लगाने वाले तुम दोनों की भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो। भगवान शंकर के इस वचन से उन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर अपना अपना पृथक प्रयोजन निवेदन किया और कभी प्राप्त न होने वाले त्रिभुवन विधाता भगवान शिव का वैदिक मंत्रों से स्तवन करते हुए इस प्रकार कहा, भगवान, आपके इस दिव्य रूप को हम नमस्कार करते हैं। आप सतत वर देने वाले ईश्वर हैं, तेजोमय हैं, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ महादेव है तथा योगियों के ध्यान करने योग्य निरंजन ब्रह्म रूप है। हे देव, आपने अपने तेज से संपूर्ण आकाश का अंतराल परिपूर्ण कर रखा है।
इससे क्षण भर में ऐसी स्थिति हो जाने की संभावना है जिससे ये पूछना पड़ेगा कि देवताओं का निवास स्थान कहाँ है। समस्त देवलोक के भस्म हो जाना चाहता है। सिद्ध, चारण, गंधर्व, देवता और महर्षि आपके तेज से संतप्त हो आकाश में ना तो ठहर पाते हैं, ना कहीं आने जाने के लिए मार्ग ही पाते हैं। आपके उग्र तेज से तपती हुई ये समूची पृथ्वी अब चराचर जगत को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होगी। अतः समस्त संसार पर अनुग्रह करने के लिए आप इस तेज को समेटकर अरुणाचल नाम से स्थावर लिंग हो जाइए। जो मनुष्य आपके अरुणाचल नामक इस ज्योतिर्मय स्वरूप को भक्ति पूर्वक नमस्कार करेंगे वे देवताओं से भी अधिक सम्मानित होंगे। अरुणाचल आपकी शरण लेकर सब लोग ऐश्वर्य, सौभाग्य, महत्व तथा काल पर भी विजय प्राप्त करें। ये स्तुति सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर वैसा ही वर दिया। उस समय कमलाकांत भगवान विष्णु ने अरुणाचल पति शिव जी से प्रार्थना करते हुए कहा, करुणा निधान अरुणाचलेश्वर प्रसन्न होइए। प्रभु महेश्वर, आपका प्राकट्य समस्त लोगों के हित के लिए हुआ है। आपके इस परम अद्भुत स्वरूप की उपासना थोड़े पुण्य वाले लोगों को सुलभ नहीं है। मैंने और ब्रह्मा जी ने वेदोक्त स्तोत्रों द्वारा आपका स्तवन किया है। जो मनुष्य आपका पूजन करेंगे वे निष्पाप एवं कृतार्थ होंगे। जो लोग नाना प्रकार के उपहारों और पूजन सामग्रियों द्वारा आपकी पूजा करें वे अवश्य चक्रवर्ती राजा हो तथा सब पापों से तत्काल मुक्त होकर शुद्ध चित्त हो जाए। आपके समीप आए हुए सब मनुष्यों को अहंता और ममता का परित्याग करके निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। तब भगवान चंद्रशेखर ने ऐसा ही होगा ये कहकर भगवान विष्णु को वरदान दिया और अरुणाचल रूप से भी स्थावर लिंग हो गए। समस्त लोकों का एकमात्र कारण ये तेजस लिंग अरुणाचल नाम से विख्यात हो इस भूतल पर दृष्टि गोचर हो रहा है। प्रलय काल में संपूर्ण लोगों को अपने भीतर डुबो देने वाले चारों समुद्र भी इस अरुणाचल के निकट की भूमि का स्पर्श तक नहीं कर पाते हैं। हे सनत, अरुणाचल रूप से स्थित हुए भगवान शंकर के स्वरूप का जो लोग दर्शन और नमस्कार करते हैं वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। अरुणाचल का दर्शन समस्त तीर्थों में स्नान और संपूर्ण यज्ञ के अनुष्ठान का फल देने वाला है। उससे भगवान सदाशिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो लोग प्रदक्षिणा, नमस्कार, तपस्या और नियमों द्वारा अरुणाचलेश्वर का पूजन करते हैं भगवान शिव उनके अधीन हो जाते हैं। तपस्या, योग और दान से भी भगवान शंकर वैसे प्रसन्न नहीं होते जैसे कि एक बार भी अरुणाचल के दर्शन से होते हैं। जिसके द्वारा अरुणाचल लिंग की पूजा होती है उसे कलयुग का दोष प्राप्त नहीं होता है तथा उसकी आदि व्याधि भी नहीं बढ़ने पाती। नैमिषारण्य तीर्थ में निवास करने वाले मुनियों ने सूत जी से कहा, सब स्थानों में जो शिव जी का परम उत्तम स्थान हो उसका हमसे वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, मुनियों, पूर्व काल में नंदीश्वर के मुख से मार्कंडेय जी ने जो कुछ सुना था उसका वर्णन करता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। मार्कंडेय जी बोले, नंदीश्वर, इस त्रिलोकी में तथा समस्त आगमों, पुराणों और वेदों में भी कोई ऐसी बात नहीं जो आपको विदित न हो। आपने पहले ये बताया कि भूमि पर मनुष्य को लौकिक सुख, स्वर्ग भोग तथा कैवल्य तीनों की प्राप्ति हो सकती है। इनमें से प्रथम दो वस्तुएं पुण्य क्षीण होने पर प्राय नष्ट हो जाती है, परंतु तृतीय वस्तु मोक्ष का नाश नहीं होता। उसकी सिद्धि अपने बुद्धि एवं विज्ञान के द्वारा बताई, किंतु समस्त देहधारियों को विशुद्ध ज्ञान दुर्लभ है। वही ज्ञान किसी किसी क्षेत्र में शास्त्र आदि पढ़े बिना ही केवल शिव के पूजन मात्र से सिद्ध हो जाता है। अतः जिस स्थान के महात्म्य से समस्त शरीरधारियों को नियम पूर्वक शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाए उसका मुझसे वर्णन कीजिए। यूँ कहकर मार्कंडेय जी ने अन्यान्य मुनींद्रों और महात्माओं के साथ शिलाद पुत्र नंदीश्वर के चरणार विंदों में सब शास्त्रों की प्राप्ति के लिए नमस्कार किया। तब नंदिकेश्वर ने कहा, मुने, तुमने जिनके विषय में पूछा है वे शिव प्रधान तीर्थ स्थान इस भूतल पर अवश्य है। भगवान शंकर ने समस्त चराचर जीवों का कल्याण करने के लिए वैसे दिव्य स्थानों को प्रकट किया है। देहधारियों का अपने अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म होता है। आपने उन्हीं के महान हित के लिए शिव प्रधान तीर्थों को सुनने की इच्छा प्रकट की है, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उन देहधारियों के जन्म मरण रूप संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती। थोड़े कर्म तथा अधूरे ज्ञान से जन्म मरण की परंपरा नहीं शांत होती। जैसे रहट में लगे हुए घड़े बार बार डूबते और ऊपर आते हैं, उसी प्रकार देहधारियों का आवागमन होता रहता है। विशुद्ध ज्ञान के सिवा अन्य किसी उपाय से देहधारी जीव गर्भवास के कष्टों और सांसारिक शोकों से विरक्त होकर शांति लाभ कर सकते हैं।
वाराणसी क्षेत्र 5 कोस तक परम पावन बताया गया, जहां अविमुक्त नामक महादेव जी विशालाक्षी देवी के द्वारा पूजित है। वही कपाल मोचन तीर्थ है और वही काल भैरव का निवास है। मुने, उस काशीपुरी में मरे हुए मनुष्यों को शिव स्वरूप की प्राप्ति होती है। गया और प्रयाग भी सब सिद्धियों को देने वाले तीर्थ कहे गए। वहाँ पिंड दान करने से पितृ बहुत संतुष्ट होते हैं। मुने, तुमने केदार तीर्थ का नाम सुना होगा, जहाँ भगवान शंकर इस समय भी महेश रूप धारण करके रहते और मनुष्यों का सर्वथा कल्याण करते हैं। बद्री का आश्रम तीर्थ मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। वहाँ देवी पार्वती के साथ महादेव जी नर नारायण द्वारा पूजित होकर रहते हैं। तुमने नैमिषारण्य क्षेत्र का नाम भी सुना होगा, जहाँ त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले देवादिदेव महादेव जी निवास करते हैं। अमरेश तीर्थ भी सब पुरुषार्थों का साधक बताया गया। वहाँ ओंकार नाम वाले महादेव जी और चंडिका नाम से प्रसिद्ध पार्वती जी निवास करती हैं। पुष्कर नामक महातीर्थ में रुजोगंधी शिव और पुरुहूता देवी निवास करती हैं। आषाढ़ी नाम का पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ आषाढ़ेश महादेव तथा रति नाम वाली देवी निवास करती है। दंडी मुंडी नाम से प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थान है, वहाँ मुंडी महादेव और दंडिका देवी का निवास है। लाकुली नामक विशुद्ध तीर्थ है, जहाँ लाकुलिश महादेव और सर्व मंगला देवी निवास करती है। भार भूति नामक स्थान में भार नामक शिव और भूति नाम वाली पार्वती रहती है। अरालकेश्वर नामक स्थान है, जहाँ सूक्ष्म नाम वाली शिव तथा सूक्ष्मा नाम वाली गिरिराज कुमारी निवास करती है। कुरुक्षेत्र नामक स्थान है, जहाँ स्थाणु नाम वाले महादेव, स्थाणु प्रिया नाम वाली महादेवी का निवास है। कनखल नामक उत्तम तीर्थ स्थान है, जहाँ भगवान शिव उग्र नाम से और गिरिराज नंदिनी उमा नाम से निवास करती है। मार्कंडेय तालक नाम वाले तीर्थ में स्वयंभू महादेव और स्वयंभुवी महादेवी रहती है। अट्टाहस नामक महातीर्थ में जहाँ सूर्यदेव ने भगवान शंकर की पूजा करके अपना मनोरथ पूर्ण किया था। वेद वेताओं में श्रेष्ठ मार्कंडेय कृत्तिवास क्षेत्र है, जहाँ का निवास महादेव जी के लिए कैलाश की अपेक्षा भी अधिक प्रिय है। श्रीशैल पर भगवान महेश्वर ब्रह्म अंबिका देवी के साथ मल्लिका अर्जुन नाम से निवास करते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य की सिद्धि के लिए इनका पूजन किया था। स्वर्णमुखरी नदी के तट पर भगवान शंकर कालहस्ती नाम से प्रसिद्ध है। उनके साथ भृगुमुखराला नाम वाली अंबिका देवी निवास करती है। भगवान व्यास ने वहाँ अम्बा सहित भगवान शिव की आराधना की। कांचीपुरी में एक आम के वृक्ष के नीचे कामाक्षी देवी के साथ भगवान शिव कामशासन नाम से निवास करते हैं। व्याघ्रपुर में नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है, जहाँ तिल्ली वन के भीतर नृत्य करते हुए भगवान नटराज के महर्षि पतंजलि उपासना करते हैं। सेतु बंद नामक तीर्थ है, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने समस्त पापों का नाश करने वाले महादेव जी को रामेश्वर नाम से स्थापना किया। गजप्रभा नामक एक तीर्थ स्थान है, जहाँ भगवान वृषध्वज संपूर्ण जगत की रक्षा करने के लिए अश्वत्थ वृक्ष के विराजमान है। वृद्धाचल क्षेत्र में मणिमुक्ता नदी के तट पर महादेव जी सदा निवास करते हैं। ये बात तो तुमने सुनी ही होगी। मध्याचल नामक उत्तर स्थान का नाम भी तुमने सुना ही होगा, जहाँ मनोवांछित वर देने वाले भगवान शंकर गौरी देवी के साथ नित्य निवास करते हैं। भगवान सोमनाथ जहाँ निवास करते हैं, उस सोम तीर्थ का नाम भी तुमने सुना होगा, जहाँ शरीर त्याग करने वाले पुरुषों को पुनः संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धवट नामक क्षेत्र की चर्चा भी तुम्हारे सुनने में आई होगी, जहाँ सिद्ध पुरुष उत्तम ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। कमलालय नामक क्षेत्र का नाम तुम्हारे कानों में अवश्य पड़ा होगा, जहाँ वाल्मीकेश्वर की पूजा करने से लक्ष्मी देवी ने अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोणपुर नामक तीर्थ को तो तुम जानते ही हो, जहाँ कलियुग की समाप्ति में समुद्र के शुद्ध होने पर भगवान पार्वती पति नौका पर आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मपुर क्षेत्र का नाम भी तुम्हारे सुनने में आया होगा, जहाँ ब्रह्मा जी ने पुष्करणी के तट पर महादेव जी की स्थापना की थी। तुम कोटिक नामक क्षेत्र को भी जानते हो, जहाँ भगवान चंद्रशेखर भलीभांति ध्यान करने वाले पुरुषों के करोड़ों पापों का संहार करते हैं। गोकर्ण क्षेत्र का नाम तुम्हारे कानों में पड़ा होगा, जिसके समीप भगवान शिव की आराधना की अभिलाषा रखने वाले परशुराम जी स्वर्गलोक का सुख भी नहीं चाहते। त्रिपुरांतक क्षेत्र का नाम भी तुम्हें बताया गया, जहाँ 3 नेत्रों वाले भगवान शिव अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के नरक भय का निवारण करते हैं। कालंजर क्षेत्र है, जहाँ निवास करने वाले भगवान नीलकंठ भक्तों के भयंकर संसार रोग का निवारण करते हैं। प्रियाल वन प्रसिद्ध क्षेत्र है, जहाँ भगवान अंबिकापति ने दूध की इच्छा रखने वाले
उपमन्यु को दूध का समुद्र ही दे डाला था। प्रभास क्षेत्र का परिचय भी तुमने सुना होगा, जहाँ भगवान चंद्रशेखर ने श्री कृष्ण और बलभद्र से पूजित होकर अक्षय फल प्रदान किया। वेदारण्य तीर्थ को जानते हो, जहाँ प्रजापति दक्ष ने मोक्ष के लिए भगवान शंकर की प्रार्थना की। हेमकूट का नाम तुमने सुना होगा, जो भगवान त्रिलोचन का स्थान है, जहाँ तपस्या करने वाले पुरुषों का पुनर्जन्म नहीं होता। वेणुवन नामक क्षेत्र सब पापों का नाश करने वाला है, जहाँ वंशलता के गर्भ से मुक्तामणि में भगवान शिव प्रकट हुए। अंधकासुर के शत्रु भगवान शिव का जालंधर नामक स्थान तुमने सुना होगा, जहाँ तपस्या करके जलंधर ने शिवगणों का आधिपत्य प्राप्त किया। ज्वालामुख नामक स्थान को तो तुम जानते ही हो, जहाँ ज्वालामुखी देवी ने भगवान कालरुद्र का पूजन किया। भद्रपट नाम से प्रसिद्ध एक क्षेत्र है, जिसे तुमने भी सुना होगा, जहाँ भक्तों ने संपत्ति के लिए भगवान त्रिलोचन का पूजन किया। गंधमादन क्षेत्र तुम्हारे सुनने में आया होगा, जहाँ भगवान मृत्युंजय की पूजा करके मनुष्य निश्चय ही सुख प्राप्त करता है। मैंने शिवजी के गो पर्वत नामक स्थान का भी परिचय दिया, जहाँ उपासना करके पाणिनि व्याकरणों में अग्रगण्य हुए। वीरोकोश नामक क्षेत्र को तो तुम्हें स्मरण होगा, जहाँ तपस्या करके महर्षि वाल्मीकि ने कवियों में प्रधानता पाई। महातीर्थ को तो तुम जानते ही होगे, जहाँ भगवान शंकर ने ब्रह्मा आदि देवताओं को पढ़ाया। मयूरपुर नामक महेश्वर तीर्थ है, जहाँ तपस्या करके इंद्र ने वज्र प्राप्त किया। वेगवती नदी के तट पर श्री सुंदर नामक क्षेत्र है, जहाँ कलयुग में भी देवादिदेव महादेव जी शोभा पाते हैं। भगवान शंकर के कुंभकोण नामक स्थान को तुम जानते हो, जहाँ माघ मास में साक्षात गंगा भी अपने पाप की शांति के लिए निवास करती है। गोदावरी नदी के तट पर त्र्यंबकम नामक स्थान है, जहाँ कार्तिकेय जी ने तारकासुर को मारने वाली शक्ति प्राप्त की। श्री पाटल में व्याघ्रपुर नामक स्थान है, जहाँ शंकु मुनि ने जाति शुद्धि के लिए गंगाधर शिव का पूजन किया। कदम्बरीपुरी नामक क्षेत्र को तुम्हें याद ही होगा, जहाँ महादेव जी ने तुम्हारे ही लिए त्रिशूल से काल पर आघात किया। अविनाश क्षेत्र में भगवान शिव पार्वती देवी के साथ सदा निवास करते हैं। रक्त कानन नाम से प्रसिद्ध जो क्षेत्र है, उसमें भगवान शिव ने मित्र और वरुण देवता को वरदान दिया। पाताल में हाटकेश्वर क्षेत्र, जहाँ विरोचन कुमार बलि अपने अभिलिषित वध की प्राप्ति के लिए महादेव जी की पूजा करते हैं। भगवान के प्रिय निवास कैलाश को तो तुम जानते ही हो, जहाँ यक्ष राज कुबेर भक्ति भाव से भगवान त्रिलोचन की पूजा करते हैं। भगवान शिव के ये सभी स्थान तुम्हें बताए गए, तुमने भी इनको ध्यान से सुना ही होगा। अब और क्या सुनना चाहते हो, उसके बारे में मुझे बताओ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे।